नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। मैं अभी मौजूद हूं सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के माननीय विधायक मोहम्मद जफर आलम के स्थानीय निवास पे। यहां एक कैंप के तहत ये फैसला लिया जाएगा कि अब जफर आलम साहब किस पार्टी से अपना नेतृत्व सिमरी बख्तियारपुर के अंतर्गत करेंगे। इसी पर खास बातचीत करने के लिए कुछ समर्थक लाखों की तादाद में यहाँ पर आ जाए हैं, उनसे मैं बात करता हूँ कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तेजस्वी के इन फैसले को वो किस तरह से स्वीकार करते हैं। सबसे पहले आपका हम लोग हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार है भगवान। किस लिए आप आए हम लोग जफर साहब के मीटिंग में आए हैं। ये फैसला लिया जाना है कि वो पप्पू यादव के साथ होंगे या फिर निर्दलीय से उम्मीदवार। दोनों तो उनको है ही, हम सब जनता उनके साथ हैं। पिछले 30 वर्षों से जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से जितने विधायक यहाँ हुए किसी ने आज तक दोबारा क्षेत्र में कभी घूमने का काम नहीं किया है। ये पहला ऐसा विधायक हैं जिनको कि मात्र 11 महीने का समय मिला और इस 11 महीने में इन्होंने वो किया जो पिछले 30 वर्षों में जिसको 10 वर्ष या 5 वर्ष भी मिला वो कभी कर न पाए और भविष्य में भी उनसे ऐसी अपेक्षा की भी नहीं जा सकती है। कम शब्दों में इतना ही कहेंगे जो जफर आलम के जैसा विधायक इस बख्तियारपुर विधानसभा में आज तक पैदा नहीं हुआ है। ये पहला विधायक है जो विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के आरोप ये भी हैं कि अब तेजस्वी यादव उन लोगों के हाथों में अपना टिकट थमाया है जिनका राजनीति से अच्छा नाता है, जिनके बाप दादा हमेशा से राजनीति करते आए हैं। ऐसे लोगों के हाथ में टिकट दे करके राजद ने अच्छा कदम, सराहनीय कदम लिया है। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया है, तो क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में आप अपनी किस तरह से आए? देखिए, आम जनता, पूरे बिहार की जनता जान रही है जो तेजस्वी यादव या तो अपराधी को टिकट देने का काम किए हैं, जो बहुत नामी गिरामी अपराधी हैं बड़े बड़े, उनको दिए हैं, या नहीं तो फिर पैसे पर जो है टिकट को बेच दिए हैं। अगर नहीं बेचते, ईमानदारी से कोई भी इस देश का कोई भी ऐसा पार्टी अभी नहीं होता जो जफर आलम को टिकट नहीं देता। इसलिए कि पिछले 40 वर्षों से वो राजद को ढो रहे हैं, उनका कर रहे हैं। हम लोग किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करते हैं। हम लोग को चाहिए जो एक अच्छा नेता हो, और वो ये जफर आलम थे, हैं। लेकिन उनका टिकट जब भी काट दिए तो उसी से स्पष्ट है कि वो सिर्फ पैसे के लिए जो है गिर गए तेजस्वी यादव। और यहाँ पर जिनको दिए हैं वो खानदानी नवाब हैं, न कभी दोबारा आते हैं क्षेत्र में, न कभी आएंगे। लोगों की प्रतिक्रिया मैं लेता हूँ। यहाँ काफी तादाद में लोग हैं। आप बताइए क्या करें? आप इन कदम को सराहनीय मानते हैं तेजस्वी यादव के इन कदम को? बिल्कुल गलत है। सराहनीय कैसे है? बिल्कुल और फैसला लिया है वो। इस तरह से आपको गलत क्यों लग रहा है? काम करने वाले के साथ नाइंसाफी, काम करने वाले के साथ नाइंसाफी किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं। मैं उस पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश सचिव हूँ और हमने अपनी आंखों से देखा है वहाँ क्या हुआ। सर्वप्रथम सिमरी बख्तियारपुर ही नहीं, सहरसा डिस्ट्रिक्ट से मैं प्रथम व्यक्ति हूँ कि तेजस्वी से मिलने का काम किया और मैंने यहाँ की वस्तु स्थिति को विषय में जानकारी देने का काम उनको किया बहुत नज़दीकी से। और उन्होंने वो स्वस्थ भी किया कि मुझे पता है कि जफर आलम विकास का जाल बिछाया है। 11 महीना में जो 11 वर्षों में कोई नहीं करता, वो 11 महीना में करके दिखाया है। आप लोग निफिक्र रहे, ये टिकट कटने वाला नहीं है। लेकिन क्या परिस्थिति बनी, क्या परिस्थिति बनी कि जिस सामंतवादी विचारधाराओं से मेरा बाप दादा ने लड़ करके समाजवाद कायम करने का काम किया, पुनः हमारे नेता हमारे मत को बेच करके उन्हीं सामंतवादी विचारधाराओं के हाथों में देने का काम किया। इसलिए उसके इस फैसला से हम नाराज हैं। हम समाजवाद विचारधारा के लोग हैं, समाजवाद के साथ रहेंगे, समाजवाद विचारधारा को कायम करने का काम करेंगे। प्रदेश सचिव अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जो आपके मुख्य विपक्षी पार्टी जनता दल यूनाइटेड है,
इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए वर्चुअल रैली कर रही है, तो ऐसे में आपकी पार्टी किस तरह से लोगों को संबोधित कर रही है? मेरी पार्टी अब रहा, मेरी पार्टी तो बिजनेस बना दी। राष्ट्रीय जनता दल तो अब बिजनेस और व्यापार हो गया, अब तो पार्टी रहा नहीं। इसलिए मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से उस पार्टी से प्रदेश महासचिव पद से इस्तीफा देता हूं और समाजवाद विचारधाराओं के लोग के साथ और समाजवादी नेता आदरणीय जफर आलम के साथ एक मतलब अच्छे नेतृत्व के लिए अच्छे मतलब संघर्षशील विधायक बख्तियारपुर में मिले और समाजवाद बख्तियारपुर से दिशा निर्देश दे, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे, प्रयास करेंगे, काम करेंगे। लेकिन बहुत से लोगों का आरोप है कि पार्टी टिकट जो है बड़े सोच समझ के दिया। आज से 2-3 महीना पहले आपको क्या नहीं लगा कि हमारे हाथ से टिकट जाने वाला? ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन तक जिस दिन उस 3 बजे हम वहाँ थे, तो उस दिन तक टिकट का हमने यहाँ से कहा कि भाई अगर पैसे की बात होती है तो बोलिए कितना पैसा चाहिए, अगर आपको बिजनेस ही करना है। आप भी तो व्यापार बनाना चाहते थे, लेकिन व्यक्ति का दिल आप नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप पैसा बेचते हैं तो आदरणीय जफर आलम पैसे का प्रस्ताव तो आपने भी रखा था। नहीं, आप जब हमको मालूम है कि आप बेच रहे हैं तो ऐसा खरीदना चाहते नहीं, ऐसा क्यों, किस परिस्थिति में? वैसा अगर पार्टी फंड में पैसा की जरूरत है तो हम लोग अपना मेंटेन करके देंगे, चंदा करके देंगे, लेकिन पार्टी को मत बेचिए, क्योंकि ये पार्टी समाजवादी विचारधाराओं की पार्टी है, एक विचार की पार्टी है। लालू यादव का पार्टी नहीं है, ये समाजवादी का पार्टी है। लटन चौक मतलब क्या कहते हैं आदरणीय कर्पूरी ठाकुर की पार्टी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का विचारों का पार्टी है, ये विचारधाराओं की पार्टी है। इसको सामंतवादियों के हाथ मत बेचिए। मैंने ऐसा प्रस्ताव वहाँ दिया और जिस समय में हम ये बात बोल रहे थे उस समय में हमारे बीच आदरणीय सहरसा के विधायक अरुण बेचना ही था तो खरीदार हम सहरसा की विधायक अरुण यादव, मैडम राबड़ी जी और तेजस्वी जी हमको बहुत अच्छा से बैठाए भी और सारी बात हमसे बड़ा सुना, और वहाँ तक कि इन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आप जाकर के राबड़ी मैडम से भेंट कर लीजिए। और मैडम का पीए अभिषेक जी ने हमको अपॉइंटमेंट दिया कि मैडम आपको बुलाए, और 9:30 बजे हमने मिला और उन्होंने 9:30 बजे जब हमने मैडम से बात किया तो मैडम कहा कि जफर साहब एक कार्य से बहुत प्रसन्न है और आप रांची जाइए। और तभी हमने आदरणीय नेता को कहा, हमारे नेताजी संजोग से हम भी गए। उनका अभिषेक जी हमको ये भी कहा कि नेताजी को सत्तू और हरी सब्जी का बहुत शौक है, मतलब हम जो गिफ्ट होता है हमने आदरणीय लालू जी के पास जाने का काम किया, लेकिन नतीजा हम रांची में इधर सामंतवादियों के हाथ में पार्टी बिजनेस बना लिया। सिटिंग विधायक को टिकट न मिलने के बाद लोगों की ये प्रतिक्रिया, लोगों की ये मांग थी कि अब वो पार्टी बदले, तो आपने भी इस्तीफा दे दिया, तो आप किस पार्टी में जाना चाहिए? नहीं, हम पार्टी तो ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक ही बात पहले आपको बता दिया कि समाजवाद विचारधारा के साथ हम हैं। हम सामंतवादियों के साथ नहीं जाएंगे और नहीं रहेंगे। तीसरा फोट हम देखेंगे, हमारे विचारों से जिसका विचार मिलेगा हम उसके साथ रहेंगे। सामंतवाद विचारधारा कौन राजनीति करता है? सामंतवाद आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र को पैसा बना दिया, तो सामंतवादी है ना है। जनता के दुख तकलीफ से क्या 6 महीना कोरोना काल में कोई दिखा दे कि एक भी चेहरा की कभी यहाँ पे मतलब आदरणीय चौधरी महबूब अली कैसर साहब या उनके बेटा जो यहाँ से आज से लगभग अगले 5 वर्ष पहले यहाँ चुनाव लड़ा है, कभी उसका कोई फिगर दिखा दे? तो हमारे लोकतंत्र को पैसा बना दिया है, तो सामंतवादी है तो क्या? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे एक ऐसे प्रदेश सचिव जो तेजस्वी यादव से भी बात हुई है और उसका आक्रोश इस हद तक है कि अब वो भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पे देखिए लंबी कतार लगी हुई है, लोगों का तांता लगा हुआ है, जिससे जफर आलम को थर्ड पार्टी से फ्रंटियर के लिए मांग किया जा रहा है। आप देख रहे थे देसी न्यूज़, कैमरामैन कौशिक आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सिमरी बख्तियारपुर, लक्ष्मीनिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।